शुभ अपराह्न। लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए प्रबंधक जी एवं प्रधानाचार्य जी के निर्देशानुसार सभी शिक्षक अपने घर से ही सोशल मीडिया के द्वारा सभी भैया बहनों को शिक्षित करेंगे। सभी शिक्षकों के द्वारा संभवतः आपको समझाने की पूर्ण कोशिश की जाएगी, जिससे आगामी परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं आशा करता हूं कि सभी भैया बहन पूर्ण कोशिश करेंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, नियम एवं कुछ प्रश्न समझाएंगे तथा उसी प्रकार के कुछ प्रश्न आपको होमवर्क में हल करने के लिए दिए जाएंगे, जिन सवालों को आप हल करके विद्यालय के इसी ग्रुप में कल भेजकर अपने कार्य की समीक्षा करवा लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में सर्वप्रथम ये चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश में ये एक्स अक्ष की धन दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। इस चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें भुज और कोटि दोनों प्लस के होते हैं, यानी कि एक्स अक्ष का मान और वाई का मान दोनों कैसे होते हैं? प्लस के होते हैं। इसमें एक्स का मान माइनस का और वाई का मान प्लस का होता है, यानी कि भुज माइनस की और कोटि प्लस की होती है। इसमें भुज और कोटि दोनों माइनस के होते हैं। इसमें यानी कि भुज प्लस का और कोटि माइनस की होती है। इसी प्रकार इसके कुछ सवाल समझा रहे हैं। नंबर 1, यदि मुझे दिया गया है 3,4 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो देखिए यानी कि 3 भी प्लस के हैं और 4 भी प्लस के हैं, तो ये कौन से चतुर्थांश में होंगे? प्रथम चतुर्थांश में। किस में होंगे? प्रथम चतुर्थांश में। नंबर 2, यदि मुझे दिए गए हैं -2,4, -2,4 यानी -2 यानी कि भुज का मान माइनस के और कोटि का मान प्लस के, तो किस चतुर्थांश में होंगे? द्वितीय चतुर्थांश। नंबर 3, हमें दिए गए हैं -1, -3, यानी कि x का मान भी है माइनस का और y का मान भी माइनस का, भुज भी माइनस की, कोटि भी माइनस की, कौन से चतुर्थांश में हो गए? तृतीय चतुर्थांश। अगला नंबर, हमें दिए गए हैं 3,-4, यानी कि भुज माइनस के और कोटि भुज प्लस का और कोटि माइनस का, तो कौन से चतुर्थांश में हो गए? चतुर्थ चतुर्थांश। अगला नंबर देखो, यदि हमें दिए गए हैं 0,3, हमसे पूछा गया है ये बिंदु कहाँ स्थित हैं, तो देखो x पर 0, y पे 3, तो यानी कि चतुर्थांश समझ लो। यहाँ x का मान कितना है? 0 और y का कितना है? 3। कहाँ पर बिंदु स्थित होगा? यहाँ, यानी कि किस अक्ष पर? y अक्ष पर। y अक्ष पर।
कौन सही। 6वें नंबर में हमें दिए गए हैं 5,0, यानी कि x अक्ष पर भुज का मान है भुज बराबर 5 और कोटि कितनी दी गई है, कोटि बराबर 0, कोटि बराबर 0, यानी कि x अक्ष के कितने पॉइंट चलेंगे, 1 2 3 4 5, y पे 0, तो ये बिंदु कहाँ गया, यहाँ। ये कौन सी अक्ष है, यानी कि कौन अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर, x अक्ष पर। उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया 3,5 ये किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो जैसे यहाँ इसमें भुज बराबर कितना है 3 और कोटि कितनी है, कोटि बराबर है 5। जैसे हम इसका कातीय तल बनाएंगे, ये x अक्ष की धन दिशा, ये x अक्ष की ऋण, ये y अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की ऋण दिशा। 3,5 यानी कि 1 2 3 और y पे 1 2 3 4 5, यानी कि ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कितना, 3,5। ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं, वो आपको दिए जाएंगे। इसी प्रकार चतुर्थांश बनाओगे और उसे हल करोगे। अगला सवाल, इसमें ये होता है x अक्ष की धन दिशा, ये x अक्ष की ऋण दिशा, ये y अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की ऋण दिशा। जहाँ x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षें आपस में काटती हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा 0,0 होते हैं, यानी कि भुज भी 0 है, भुज भी 0 और कोटि भी 0 होती है। कितनी होती है, 0। इसी प्रकार के बहुत सारे से सवाल आज हम दे रहे हैं आपको, उन्हें आप हल करके इसी वीडियो वाले ग्रुप पर आप भेजकर कल अपने कार्य की समीक्षा करवा लेंगे। धन्यवाद। ये सवाल हैं, 6 सवाल दिए गए हैं, आपको 6 ही सवाल हल करके और कल अपने कार्य की समीक्षा करवानी है।